Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. This is Aminul Islam and today I am going to discuss about the operations on set. So today's topic is various operations on बचपन में जैसे हम लोग बहुत सारे नंबर्स को सीख लिए थे, उसके बाद वो सारे नंबर्स को लेकर हम लोग ऑपरेशन किए थे। जैसे कि वैसे कोई काटने बटने वाला वैसा ऑपरेशन नहीं है, जैसे कि ऐड किया था दोनों नंबर को, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, तो वो सारे नंबर्स के ऊपर वो सारे ऑपरेशंस होता है। वैसे ही सेट के ऊपर में भी बहुत सारे ऑपरेशंस होता है और उन सारे ऑपरेशंस के अंदर से हम चार ऑपरेशंस यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट वाला है यूनियन। द फर्स्ट वन इज यूनियन। यूनियन क्या है? यूनियन का मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, you can take also screenshot also. Okay, the union of two sets A and B, A और B दोनों सेट है, is a subset, is a set C which contains all the elements of A and B. A और B का यूनियन क्या है? वो एक सेट होता है और वो सेट क्या करता है? वो सेट जो होता है वो A और B का सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, राइट? सो एक्चुअली दोनों सेट का यूनियन का मतलब है जोड़ने का जैसा, एडिशन का जैसा है। मान लो कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स है 2 और 5 और इन दोनों को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो कितना होता है? 5 और 2 7 होता है। वैसे ही मान लो कि दो सेट है A और B और इन दोनों को हम लोग यूनियन करना चाहते हैं, तो उसके यहाँ पर जो बीच में जैसे एडिशन कर रहा था इसीलिए एडिशन का सिंबल यूज किया था। अब जब यूनियन कर रहा हूं तो यूनियन का सिंबल यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो दिस इज A यूनियन B, इसको तुम C लिख सकते हो। ये C क्या होगा? दिस C विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B as well as A, right? Now we will take an example, suitable example, and this will make you better understood. Okay, so suppose A is a set, A is equals to 1 A C and B is a set 3 5, right? So suppose this one is 1 3 5, right? So these are the two sets. Now we want to know what is the union of these two sets. So A union B, you can write here C is equals to A union B is equals to, this will contain all the elements of A and B. So A के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं? 1 है, A है, C है। B के अंदर कितना है? B के अंदर भी जो एलिमेंट्स है उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन 1 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं इसलिए इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। So 5 3 and 5. So this is the union of A and B. Now the question is how we will express the union of two sets using Venn diagram. Venn diagram से हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? So we want to know the union of these two sets. So A is this one. A के अंदर देखो दो एलिमेंट है 1 और 2, 1 और 2 मैंने लिख दिया, और B के अंदर देखो 1 और B दो एलिमेंट्स है। देखो ये जो ब्लैक सर्कल है उसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और B, राइट? लेकिन यहाँ पर ये जो कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन के अंदर 1 लिखा है क्योंकि 1 is an element of A as well as 1 is an element of B. That's why I'm writing here 1, right? अब यूनियन क्या होता है? A यूनियन B का मतलब है ये जो सारे एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे एरिया, ये पूरा एरिया हो जाता है यूनियन। That means area, this one is the union of A and B. So इसके अंदर ये जो सारे एरिया है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 2 है, 1 है और B है। So the A union B, 1 2 and B, this one. So this is the Venn diagram representation of a union. And the next one is associative law. So union associative law hold करता है या फिर वो ये मान के चलता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? मान लो कि 3 सेट है A, B और C और C, right? Now if we take the union of A, B first, then we take the union of this result with C, then it will be exactly equals to A union B union C. इन दोनों को अगर अलग से करें तो उसका एग्जैक्टली सेम होता है। ये क्यों होता है? मान लो कि 7 + 3 + 5 है कोई ऐसा, सो इक्वल्स टू कितना होता है?
15 होता है। लेकिन यही चीज अगर 7 प्लस 3 प्लस 5 इधर करो, इसको पहले ऐड कर लो, उसके साथ 7 को ऐड करो। यहाँ पर क्या इन दोनों को पहले ऐड किया, कितना होता है 10 प्लस 5 15 होता है। यहाँ पर 3 और 5 को पहले ऐड कर लेते हैं और वो रिजल्टिंग नंबर जो है उसके साथ 7 ऐड करेंगे। सो 3 5 कितना है 8 और 8 और 7 कितना होता है 15। सो द एडिशन इज एसोसिएटिव। वैसे ही यूनियन भी एसोसिएटिव है। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी, राइट। अब आइडेंटिटी चीज क्या होता है? आइडेंटिटी वो चीज होता है जो किसी को चेंज नहीं करता। मान लो कि 0 एक एलिमेंट्स है, अब 0 के साथ जितना भी नंबर तुम ऐड कर लो वही नंबर मिलता है, 0 के लिए कोई इफेक्ट नहीं आता है। सी हियर, सपोज यू आर एडिंग 0 विथ 3, सो कितना होता है 3, राइट। So we are adding 0 with 4, this will be 4. So यहाँ पर जो नंबर रहता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है ऑपरेशन के बाद भी। यहाँ पर भी नंबर जो मिला वो सेम है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि एडिशन जो है रियल नंबर के ऊपर जो एडिशन ऑपरेशन है ये इसका आइडेंटिटी लॉ ये होल्ड करता है। वैसे ही यूनियन में भी आइडेंटिटी एक एलिमेंट है, 0 है, ये 0 एडिशन के रेस्पेक्ट में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। वैसे ही हमारे यूनियन जो ऑपरेशन है सेट के ऊपर उसके रेस्पेक्ट में भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट? जस्ट थिंक अबाउट null set. So if we take the union with null set to any set, it will be exactly the same set. उसका कोई चेंज नहीं होगा। नल सेट के साथ अगर तुम यूनियन कर लो बी तो वो बी ही मिलेगा। कोई भी सेट उसको यूनियन करो वही सेट फिर से आएगा। क्यों? क्योंकि नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसीलिए वो उसको जब हम लोग यूनियन करते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए उसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। व्हाट डज इट से? आइडेम्पोटेंट लॉ सेज दैट इफ यू टेक द यूनियन विथ ए सेट विथ इटसेल्फ इट विल रिमेन अनचेंज। इसका कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी सेट को बार बार उसी सेट के साथ यूनियन ले रहे हो, कुछ चेंज नहीं होगा। सी हियर, इफ यू टेक द यूनियन विथ ए यूनियन ए, वही इस सेट को तुमने दोबारा ले लिया तो उसका कुछ चेंज नहीं होगा, वही एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ पर एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, राइट। सो ए यूनियन ए, इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन ए का मतलब होता है 1 2 3, इसके साथ यूनियन लेते हैं फिर से 1 2 3, राइट, दिस वन। सो अगर यूनियन ले तो इसका जितना एलिमेंट्स है उसको भी लिखना पड़ता है और यहाँ पर जो सेट है उसका एलिमेंट्स को भी लिखना पड़ता है। चलो लिख डालते हैं। सो 1 2 3, ये तो मैंने फर्स्ट के लिए लिखा है, इसका लिए। अब चलो इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब लिखने तुम जब जाओगे तब देखो यहाँ पर 1 है, ऑलरेडी लिख चुका है, 2 है, डन, 3 डन, एंड दैट्स व्हाई दिस रिमेन अनचेंज। सो यूनिवर्सल जो सेट होता है उस यूनिवर्सल सेट के साथ तुम कोई भी सेट का अगर यूनियन लेते हो तो यूनिवर्सल सेट ही होगा। मैक्सिमम जो सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट ही हम ले लेते हैं तो उसका जितना सब सेट होता है यही एलिमेंट होगा, इसीलिए वो यूनियन ही होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट और उसके साथ कोई भी यूनियन ले लो, सेट ए इज इक्वल्स टू ए ही होता है। माइंड इट, दिस वन इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, और ये जो सिंबल है ये है यूनियन, दिस वन इज यूनियन, राइट। सो ये वाला यूनियन का सिंबल है और ये वाला यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। सो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन ले लो, यहाँ पर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो यूनिवर्सल सेट ही होता है। यहाँ पर अगर बी लिख डालो वो भी यूनिवर्सल ही होगा। यहाँ पर कोई भी कुछ भी डाल दो, यहाँ पर टी डाल दो, यूनिवर्सल ही होगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसेक्शन। यू कैन टेक द डेफिनेशन स्क्रीनशॉट्स आल्सो। So intersection, what is intersection? The intersection of two sets A and B is the set C which contains all the common elements
see here, just focus on this word, common elements, right? Common elements of A and B. So A और B का जो common element रहता है वो सारे common element को लेकर जो सेट होता है, जो सेट बनता है, वही होता है इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स का. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. So let's take an example. Suppose A is equals to 1AB theta, right? And B is equals to theta A3, right? So the intersection of these two sets, A intersection B, let's the intersection be A, another set C. So C is equals to, so this equals to common elements of A and B. A और B में common element क्या क्या है? यहाँ पर थीटा है एक कॉमन एलिमेंट, दिस वन. ए है एक कॉमन एलिमेंट, दिस वन. और कोई कॉमन एलिमेंट है? नो. सो द इंटरसेक्शन विल बी एग्जैक्टली थीटा एंड ए, राइट? सो व्हाट इज द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन? चलो वेन डायग्राम के जरिए में भी इसको देख लेते हैं. सो यूजिंग वेन डायग्राम वी कैन एक्सप्रेस द intersection, right? This is not mandatory that each and everywhere you have to draw the Venn diagram, right? Where it is much more helpful for you, then you can use this, right? Okay. Now see here. Suppose the what was the set? A is equals to, suppose another one, 1, 2, 3, right? And B is equals to 2, 3, 5, 9, right? Now you want to take the intersection of these two sets, right? So you have to draw the Venn diagram. That means a rectangle which express the universal set. So this is universal set, right? And A is the set, this one, 1, 2, 3. So 1, 2, 3, right? And see here, B is another set. So this one is A, this is A, and this one is B. This one is B. So what are the elements of B? 2, 3, 5 and 9. So 5 and 9. See here, the point is that 2 and 3 are the common elements of A and B. ये दोनों के अंदर रहता है, इसीलिए यहाँ पर कॉमन पोर्शन है उसके अंदर मैंने 2 और 3 को लिखा. बाकी एलिमेंट्स 1 देखो बी में नहीं है, वो सिर्फ ए का एलिमेंट है, इसीलिए उसको इधर लिखा. 5 और 9 ये सिर्फ बी का ही एलिमेंट है, ए का नहीं है या फिर कॉमन भी नहीं है, इसीलिए हमने इसको इधर लिखा, राइट? सो दिस इज द कॉमन पोर्शन एक्चुअली. सो दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी. और देखना ये है कि ये जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, वही हो जाएगा इंटरसेक्शन. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? 2 and 3. So you can write here, so this is the A intersection B, right? So this is the Venn diagram representation of intersection. ये जब पिक्चर तुम ड्रॉ करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, तुमको समझ में आएगा, क्योंकि ये इसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो. जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हो, कोई भी डायग्राम हो, वो हर एक मैथ को विजुअलाइज करता है, राइट? इसीलिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. और जब तुम यूं ही नॉर्मली अलजेब्रिकली कैलकुलेट करते हो तब उसको आता पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, तुम उसको देख नहीं पाते हो, राइट? सो यहाँ पर जब पिक्चर आता है तो वो मच मोर इजी हो जाता है. एंड यू शुड यूज दिस वेन डायग्राम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेट. सो यूनियन जब पढ़ रहे थे उस वक्त भी यूनियन कम्यूटेटिव था, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव है. Commutative, in that means intersection holds the commutative law, right? और intersection commutes. ये क्या है? A और B मान लो कि दोनों सेट है. Suppose A and B are two set, then they commute each other with respect to intersection. That means B intersection A. ये दोनों सेम होगा. चलो एक एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर होगा. Suppose A is equals to, suppose A is equals to 1, 2, 3, right? यही चीज हम बार बार लेते हैं ना, कोई बात नहीं. And B is equals to 2, 3, 5, 9, right? So what about A intersection B? So A intersection B is equals to
इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट। सो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 2 है और एक है 3, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 एंड 3, ए हो गया। अब चलो बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं। सो व्हाट अबाउट बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बी और ए के अंदर जितने सारे कॉमन एलिमेंट्स रहता है वही हो जाएगा। तो बी के अंदर और ए के अंदर कॉमन एलिमेंट तो वही एलिमेंट है ना, इसको सिर्फ चेंज किया है, एलिमेंट्स तो नहीं चेंज किया, इसीलिए यहाँ पर भी 2 और 3 ही कॉमन एलिमेंट रहेगा। दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो is equals to also 2 and 3, and see here, just see these two exactly same element contains, right? And that's why A intersection B and B intersection A will be same. So therefore A intersection B is equals to B intersection A. Okay, the next one is associative law. And definitely intersection holds the associative law, or intersection is associative. So what does it mean by associative? Associative means if you take 3 sets A, B, C, then A intersection B, if you take the intersection of first 2 sets and then you take the intersection with the third one, then it will be exactly the same to the intersection with the last 2 sets. This one, these two will be same. Why? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू, मान लो A इज इक्वल टू 1 A B एंड B इज इक्वल टू 1 B and C is equals to 1 B D E, right? Now take this A intersection B intersection C, right? So you have to take intersection first with A and B, then you have to take the intersection with C. So A और B का एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 और B है कॉमन एलिमेंट, दैट मीन्स 1 and 2 these are the common elements, और C का यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, B D E. So you have to take with this one B D and E, right? So this equals to, अब ये दोनों को जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट रहता है वही होता है। सो यहाँ पर 1 और क्या होगा, B होगा ना, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी B। अब इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली B। सो दिस इज द इंटरसेक्शन, राइट। नाउ इफ वी टेक द इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब A के साथ इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब A का एलिमेंट क्या है, 1A एंड B इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, यहाँ पर देखो B इंटरसेक्शन C, B और C के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है और वो है B, राइट। सो दिस वन इज B। सो दिस इक्वल्स टू, अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगा वही होगा इंटरसेक्शन, द कॉमन एलिमेंट ऑफ दिस टू सेट्स इज आल्सो B, and that's why A intersection B intersection C is exactly equal to A intersection B intersection C. And the next is law of null set and universal set. So what will be the result if we take the intersection of any set with null set and universal set, right? So if we take the null set as with any set, suppose null set is intersection with A, so this one, so this equals to, now see here, intersection means the common element of 2 sets. Now my question is there any element in null set? No. So the intersection will contain no element, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट होने के लिए यहाँ पर भी तो रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। That's why this equals to exactly null set. And if we take the universal set with any set intersection A, then exactly the same element A. इसको दिखाने के लिए मैं वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। सपोज दिस वन इज यूनिवर्सल सेट, राइट। सो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट, एंड सपोज ए सेट A is taken here, A is a set, राइट। अब मुझे ये बताओ कि जो यूनिवर्सल सेट है और ये जो ए एलिमेंट है, ए सेट है, इसके अंदर कॉमन कौन सा पोर्शन है। सो दिस इज द कॉमन पोर्शन विथ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए, एंड दैट्स व्हाई यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कोई भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट दोबारा मिलता है, द एग्जैक्टली सेम सेट।
So this is the law of null set and universal set. What is the idempotent law? Idempotent law is if we take the intersection with the set itself, A intersection A, the set will be exactly The same set. कि मान लो कि यहाँ पर एक सेट है A. Suppose A is a set, right? A is a set and this one is universal set और A set है. अब A set के साथ अगर फिर से मैंने सेट A को ले लिया तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा? A का ही एलिमेंट सारे कॉमन होगा, राइट? सो दिस वन इज इक्वल्स टू A. और यहाँ पर और भी एक एग्जांपल ले सकते हो. मान लो कि 1 2 3 इसको ले लिया, राइट? सो A इंटरसेक्शन A, दिस इक्वल्स टू 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 अगेन 1 2 3. अब कॉमन एलिमेंट क्या है? ये सारे कॉमन एलिमेंट्स है. सो दिस इक्वल्स टू 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 क्या है? सेट A है. सो यू कैन राइट हियर दिस इक्वल्स टू A. ओके, नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका नाम क्यों हुआ उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. Now suppose we are trying to multiply 3 with this one 5 plus 7. So can we write 3 into 5 plus 3 into 7. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना था? सिर्फ 1. और अब कितना हुआ? 1 and 2. So with respect to addition the multiplication is distributed. मल्टीप्लिकेशन जो साइन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट? ऐसे ही यहाँ पर भी इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूट होगा. कैसे? मान लो कि A एक सेट है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, राइट? सो ये जो यहाँ पर जो सिंगल इंटरसेक्शन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. C है, यहाँ पर कितना इंटरसेक्शन था? सिर्फ 1, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ? दोनों. सो with respect to union we have distributed the intersection, that's why this is distributive law. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि A is equals to 1 2 3, right? And B is equals to 2 singleton set and C is equals to 3, right? Now see here, A intersection B union C. So A intersection B union C. So A कितना है? A है 1 2 3. So 1 2 3 and intersection B union C. B और C का यूनियन लेना है, मतलब all the elements of B and C. B में कितना है? 2 और C में 3. So this will be 2 3, right? अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना होगा? 2 and 3. So this will be exactly 2 and 3, right? अब चलो ए वाला लेते हैं. इसका रिजल्ट क्या आता है? सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, राइट? दिस वन. सो दिस इक्वल्स टू, इसको हम प्रूफ करने जा रहा है. सो दिस इक्वल्स टू, यू कैन राइट है A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? A के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3. B के अंदर सिर्फ 2. तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है? 2. सो दिस विल बी एग्जैक्टली 2. यूनियन इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है? A और C का. A के 1 2 3 और C का सिर्फ 3. सो कॉमन एलिमेंट इज 3. सो दिस इक्वल्स टू 3. अब इन दोनों का अगर यूनियन ले लेते हैं, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस टू सेट्स, दैट मींस 2 and 3. देखो वहां पर भी 2 और 3 ही मिला था, यहाँ पर भी 2 3 मिल गया. दैट्स व्हाई द इंटरसेक्शन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. गाइस, दैट्स ऑल टुडे. I will discuss the next difference and symmetric difference. Also I will discuss the Venn diagram in the next video. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.